ये वीडियो आपकी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें आपको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और लर्निंग तीनों बेस्ट तरीके से मिलने वाला है। ये वीडियो अब तक की मेरे यूट्यूब चैनल की सबसे बेस्ट वीडियो है, जिसमें मैं आपको अम्बेडकर की बायोग्राफी और उनके इंपॉर्टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। आज तक आपने इनके बारे में काफ़ी सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में आप जानेंगे इनका इंपॉर्टेंस क्या रहा है, जितनी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं हमारी, उन्होंने अपने क्या क्या व्यू रखे हैं इनके लिए। और दूसरी चीज़, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए पूरा मोटिवेशन का संसार है। इस वीडियो के बाद में आपको कहीं पे भी मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इंसान मोटिवेशन का पूरा संसार है, ज्ञान का पूरा भंडार है, शिक्षा, संघर्ष, साहस और समाज सेवा की पूरी एक मिसाल है। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को ठीक से देख लिए और ठीक से इस वीडियो को समझ गए तो आपको लाइफ में कहीं पर भी किसी भी मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो आपको साहस, संघर्ष की पूरी कहानी बताएगी, आपको बताएगी कितने निचले स्तर से आप कितने ऊंचे स्तर तक जा सकते हैं। कोई भी इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है, बस उसको साहस और संघर्ष करना पड़ेगा। और आप जानेंगे ओबामा हुए या नरेंद्र मोदी या केजरीवाल, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, अजय देवगन, राजेंद्र या माधुरी दीक्षित या इन जैसे और भी महान नेता, अभिनेता या ग्रेट पर्सनैलिटीज अम्बेडकर जी के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं, क्या अपने थॉट प्रोसेस को रखते हैं, क्या समझते हैं उनको, क्या इंपॉर्टेंस जानते हैं उनके बारे में। ये तो इस वीडियो का एक पहलू रहेगा जिसमें आप जानेंगे उनके लर्निंग, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। लेकिन इसका सेकंड पहलू रहेगा कि लोग अम्बेडकर से नफरत क्यों करते हैं, और अगर अम्बेडकर नहीं होते तो इस देश का क्या होता। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो के एक एक शब्द को ध्यान से सुने। अगर आपके पास समय कम है तो इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लें, सेव कर लें, बाद में इसको रिपीट कर करके देखें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित करने में बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान था। कितने लोगों को पता है? हिंदू कोड बिल में महिलाओं के लिए इतना बड़ा स्थान देने में बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान था। आज हमारे देश के अंदर महिलाओं को जो बराबरी का अधिकार मिला है, उसमें बहुत बड़ा योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का है। भारत में किसानों की जो दुर्व्यवस्था थी, किसानों की बदहाली के बारे में आवाज उठाई, उसके बारे में हमारे में से कितने लोगों को पता है? वो इतनी बड़ी हस्ती थे, इतने महान व्यक्ति थे, कहीं ना कहीं उनको एक तरह से दलितों का नेता बना के हमने उनके दायरों को बहुत संकुचित कर दिया। उन्होंने अपने जीवन में दलितों की तो आवाज़ उठाई ही उठाई। वो खुद उस समाज से आते थे, उन्होंने खुद अपने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने समाज के हर उस वर्ग की आवाज़ उठाई जो समाज का वर्ग दबा हुआ था, कुचला हुआ था और जो अन्याय झेल रहा था। उनके जीवन से सबसे बड़ा मैसेज ये है, एक गरीब परिवार में पैदा हुए, गांव में पैदा हुए, वहाँ पे उन्होंने बचपन में जिस तरह से छुआछूत झेला और जो गरीबी झेली, उस जगह से निकल के, और ऐसे समय में जबकि पढ़ना लिखना कितना मुश्किल होता था, उस समाज के लोगों को स्कूल में जाना कितना मुश्किल होता था, अच्छे अच्छे घरों के, अमीर घरों के बच्चे भी उतना नहीं पढ़ पाते थे। ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने गरीब परिवार से निकल के और डबल डॉक्टरेट की डिग्री ली, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की। मैं समझता हूँ आज की डेट में भी 2019 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, दोनों से डिग्री लेना, डॉक्टरेट की, पीएचडी की, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान दिया है हमारे देश को। आप सोच के देखिए, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, पूरे देश के ऊपर छोटे छोटे इतने राजा महाराजा थे। सरदार पटेल ने देश के अंदर घूम घूम के सारे देश को इकट्ठा किया, एक भारत बना। पूरी दुनिया को उस टाइम ये लग रहा था कि भारत ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इतनी विविधताएं थी, इतने धर्म थे, इतनी जातियां थी, इतनी संस्कृतियां थी, और उस सारे देश को सरदार पटेल जहां एक और इकट्ठा कर रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी किताब लिखी, ऐसा संविधान दिया। पूरी दुनिया को लग रहा था कि थोड़े दिन के बाद भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, भारत अलग अलग हो जाएगा, सारे लड़ मरेंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर, आज 70 साल के बाद भारत अलग होने की बजाय धीरे धीरे भारत एक होता गया है। हम सारे लोग एक होते गए हैं, भारत इकट्ठा होता गया है। और ये इस किताब की वजह से है, जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना खूबसूरत संविधान लिखा, जिसमें सबकी एकता की बात है, सबकी आज़ादी की बात है, बोलने के अधिकार की बात है, सबकी बराबरी की बात है, जीने के अधिकार की बात है। बाबा साहब को ऐसे सीमित न करें। वे अमानवीय हर घटना के खिलाफ
आवाज उठाने वाले महापुरुष थे। हर पीड़ित, शोषित, कुचले, दबे, उनकी वो एक प्रखर आवाज थी। उनको भारत की सीमाओं में बांधना ठीक नहीं है, उनको विश्व मानव के रूप में हमने देखना चाहिए। दुनिया जिस रूप से मार्टिन लूथर किंग को देखती है, हम बाबा साहब आम्बेडकर को उससे जरा भी कम नहीं देख सकते। अगर विश्व के दबे कुचले लोगों की आवाज मार्टिन लूथर किंग बन सकते हैं, तो आज विश्व के दबे कुचले लोगों की आवाज बाबा साहब आम्बेडकर बन सकते हैं। मानवता में जिसका विश्वास है, उन सब के लिए ये बहुत आवश्यक है कि बाबा साहब मानवीय मूल्यों के रखवाले थे। और हमें संविधान में जो कुछ मिला है, वो जाति विशेष के कारण नहीं मिला है, अन्याय की परंपराओं को नष्ट करने का एक उत्तम प्रयास के रूप में हुआ है। I want every Indian shoulder deserves the same chance to live in security and dignity, to get an education, to find work, to give their children a better future. आपने नीचे कोटेशंस में लिखा देखा होगा कि वो अम्बेडकर को भारत का मॉडर्न इंडिया का फादर बता रहे हैं, उनको फाउंडर बता रहे हैं। और दूसरी चीज, जिस तरीके से अमेरिका के एक दार्शनिक थे, उनके एक समाज सेवी थे, समाज प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर किंग, उन्हीं से कंपैरिजन कर रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के। आप इस चीज से अनुमान लगा सकते हो कितनी महान हस्ती से। वह इस दुनिया का सिंबल ऑफ नॉलेज है, यानी नॉलेज का एक प्रतीक, एक रिप्रेजेंटेटिव, जिसको देख के आइडियली दुनिया चलती है। उनको उनकी स्टडी और उनके ज्ञान के आधार पर उनको एक सिंबल बना दिया गया पूरे वर्ल्ड का। जितनी एजुकेशन, उनको एक सिंबल, जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, अदर फील्ड में जितने महान नायक हैं, महान हीरोज हैं, उसी तरह से स्टडी के फील्ड में अम्बेडकर वो एक प्रतीक है इस चीज़ का। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको नंबर 1 स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड और सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से नवाजा, उनको ये उपाधि दी है आफ्टर उनके डेथ। आपको मैं बता दूं, अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और उनकी डेथ 65 साल बाद 6 दिसंबर 1956 में हुई थी और उनको 1990 में भारत रत्न मिला था। उनकी जो मौत थी बीमारी के कारण हुई थी और जबकि मरते मरते अपने एंड के पल तक वो समाज के लिए काम करते रहते। ऐसा नहीं था वो छोटे समाज के लिए काम कर रहे थे, निचले समाज के लिए काम कर रहे थे, वो बड़े समाज के उन गरीब लोगों के लिए भी काम कर रहे थे जो बड़े तकवे से थे, जो बड़े ऊंचले स्तर से थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन किस स्तर से है, लेकिन वो एक खास महत्व देते थे छोटी जाति को, क्योंकि वो उससे खुद बिलोंगिंग थे। आप उनकी महानता, उनके समाज सेवा का परिचय से देख सकते हैं। जब उनके बेटे की डेथ हो गई थी, लेकिन उनको लंदन जाना था गोलमेज सम्मेलन में, तो उन्होंने अपने उस जाने को कैंसिल नहीं किया था। उन्होंने कहा था, मैं अपने एक बच्चे के लिए करोड़ों बेटों को, करोड़ों बेटियों को मार नहीं सकता हूँ। मैं उनके अधिकार के लिए, उनके सम्मान के लिए मुझे लंदन जाना पड़ेगा। आपको बाबा साहब की कुछ खास बात बताता हूँ जो केवल उनके अंदर थी, उनके अलावा और किसी में नहीं। उनके पास वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट लाइब्रेरी थी जो उनकी खुद की थी, जिसका नाम था राज संग्रह, जिसमें उनकी खुद की 50,000 से ज़्यादा किताबें थी जो उन्होंने खुद ने पढ़ी थी। दूसरी चीज़, उनको कम से कम 9 भाषाएं आती थी जिन पर पूरी तरह कमांड थी, छोटी मोटी और भी लैंग्वेजेस आती थी। और तीसरी चीज़, उनके पास दर्जनों डिग्रियां थी। इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं है कि उनके पास डिग्रियां कितनी थी, लेकिन आज तक की ये रिपोर्ट है जिसमें उनको 32 डिग्री बताई है, कहीं पर उनको 26 डिग्री बताते हैं, लेकिन लिखित तौर पर उनके पास 12 डिग्री थी जो उन्होंने अपने जीवन काल में की थी। बाकी जो डिग्री थी, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, बड़े बड़े कॉलेज उनको प्रोवाइड कराए थे उनकी नॉलेज, ज्ञान और बुद्धि को देखकर। आज के टाइम में भी ऐसा होता है जिनको अपने डिग्री में ही काउंट किया जाता है, लेकिन उन्होंने 12 डिग्री अटेंडिंग की थी, जिनको अटेंड किया था। Ladies and gentlemen, the greatest Indian as chosen by the viewers, B.R. Ambedkar. Today's generation has learnt about Baba Saheb Ambedkar only through their textbooks, and I think this will reintroduce them to his greatness and what he has done for our country. So I think it's a wonderful thing, and hats off to Mr. Ambedkar. For someone to structure a constitution that is going to take care of it, and for so many other greats that came after him to follow that constitution to the T,
is the greatness of Baba Saheb Ambedkar. उनका नाम तो सदियों तक याद रहेगा। बाबा साहब के बारे में कुछ भी बोलना मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सूरज को रोशनी दिखाना होगा। हम अपने घर में नियम और कायदे नहीं बना सकते और उन्होंने इतने बड़े हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लिख डाला। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का निर्माण करके देश को एक ऐसा वातावरण दिया जिससे सभी धर्म और जातियों के लोग मिलकर देश का निर्माण कर सके। बाबा साहब सलाम। बाबा साहब ने कहा था कि संघर्ष में अगर गुजरना है तो गुजर जाए सारा जीवन, पल पल में जालिमों से समझौता, ये मेरे बस था। और साहब ये भी कहते थे कि समाज का मान ऊंचा रहे, इसके लिए आपको अपनी पूरी शक्ति से लड़ना चाहिए और आपका स्वाभिमान कहीं कोई खरीद न ले, इसके लिए आपको सचेत भी रहना चाहिए। बाबा साहब, मैं नहीं समझता कि दुनिया में और कोई इतना महान व्यक्ति पैदा हुआ है आज तक। और मैं उनको सिर्फ व्यक्ति ही नहीं कहूंगा, मैं उनको महात्मा कहूंगा। उनका दर्जा जो है वो महात्मा का है। इतना अच्छा संविधान दुनिया के किसी और देश का नहीं है। जब इस देश में भेदभाव था, जातियों के बीच, समुदायों के बीच, किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझा जाता था, किसी के हाथ से पानी नहीं लिया जाता था, किसी को अपने पास नहीं बिठाया जाता था, उन्होंने देश के हर वासी को बराबरी का दर्जा दिया, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। इतना बड़ा उपकार है उनका हमारे हर देशवासी पर कि अगर हम 100 जन्म भी लें तो 100 जन्मों में भी हम उनका वो उपकार चुका नहीं सकते। और मैं ये कहूंगा कि जो भी उस संविधान का उल्लंघन करता है वो राष्ट्र का दुश्मन है, वो देश का दुश्मन है। जय भीम। मुझे हमेशा वो एक ऐसे महापुरुष नजर आए जो सिर्फ दलितों के लीडर, मैंने कभी उनको नहीं माना, मैंने उनको अपना खुद का लीडर माना। वो न सिर्फ हमारे देश के लीडर हैं लेकिन पूरे विश्व के लीडर हैं, क्योंकि वो हमको इंसानियत सिखाते हैं, जो सबसे बड़ी चीज है इंसानियत। उनकी जो सीख है समानता की। मुझे लगता है कि हर इंसान, जो चाहे वो दलित ना भी हो, पीड़ित हो, शोषित हो, तकलीफ में हो, अंडर प्रिविलेज्ड हो, उन सब के लिए वो बहुत ही एक प्रेरणा थे। उन्होंने एक उम्मीद की किरण थे और उन सब को उन्होंने रास्ता दिखाया। और हर इंसान को जो इंसानियत में यकीन रखता है, जो इंसानियत को अपना धर्म मानता है, वो सारे लोग मुझे लगता है कि बाबा साहेब के फॉलोअर्स हैं। मुझे खुद बहुत उनसे प्रेरणा मिली है। दो चीजें मुझे बहुत खास लगती हैं बाबा साहेब के बारे में। एक ये कि जब भी मैं कभी दिक्कत में होता हूं, कभी मुश्किल में होता हूं, कभी मैं किसी चीज के लिए आवाज उठाता हूं जो मुझे सही लगती है, या और भी कोई बात जहां मुझे हिम्मत दिखाने की जरूरत पड़ती है, जहां मुझे उस सिचुएशन में कभी डर लगता है, मैं हिम्मत हारने लगता हूं, तब मैं बाबा साहब के बारे में सोचता हूं। क्योंकि वो एक इंसान थे जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, कितना भी बड़ा चैलेंज हो, उन्होंने अपना संघर्ष हमेशा जारी रखा। वो निडर थे। और उनकी ये एक खास क्वालिटी है जो जिससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। दूसरी जो क्वालिटी मुझे उनकी बेहद पसंद है वो है इनके दिल में जो प्यार था, जो प्रेम था। अपने लिए तो हम सब सोचते हैं, अपने परिवार के लिए हम सब सोचते हैं, अपने दोस्तों के लिए हम सब सोचते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर वो इंसान होते हैं जो और लोगों के बारे में सोचते हैं, जो सबके बारे में सोच सकते हैं।
तो आप सोचिए कि ऐसा इंसान, उसके मन में कितनी संवेदनशीलता, कितना प्यार होगा उसके दिल में कि वो इंसानियत के लिए सोच सकता है। मैं हमारे देश के जो यूथ हैं उनसे एक ही विनती करना चाहूँगा कि जो उन्होंने किताबें लिखी हैं बाबा साहेब ने, वो हम पढ़ें, उससे हमें सीख मिले, और जो राह उन्होंने दिखाई है उस पर हम चलें। आई सैल्यूट बाबा साहेब। जय भीम। अब आपको बताता हूँ अम्बेडकर जी ने समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए क्या क्या किया, क्या योगदान दिया। जो आप आज 8 घंटे का वर्क करते हो वो केवल अम्बेडकर जी की देन है। उससे पहले आप 12 घंटे का काम करते थे। चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, उन्होंने ये काम सबके लिए किया है। गरीब किसान, गरीब मजदूर, गरीब पीड़ित, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंगिंग हो, वो सबके लिए हेल्पफुल रहते थे। बट ऐसी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए वो ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के रहते थे क्योंकि वो उस कैटेगरी से खुद थे, वरना इसके अलावा और कोई रीजन नहीं था। वो सबके लिए हेल्पफुल थे। ये संविधान जो बनाया है सब कैटेगरी के लिए बनाया है। बस आरक्षण देने का मेन ये है, जो पहले अत्याचार हो रहा था, जो पहले शोषण हो रहा था, महिलाओं को जो समान वेतन देने वाली बात है वो केवल इन्होंने ही दी थी। महिलाओं को तलाक का अधिकार भी केवल इन्होंने ही दिया था। समान वेतन हो, या महिला जब प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पर जो अवकाश होता है उसके पैसे ना कटें, वो भी इन्होंने बोला था। मजदूरों के लिए काफ़ी सारे आंदोलन किए इन्होंने, और अपने कर्मचारी जो वगैरह होते हैं उन सब के लिए काफ़ी काम किया। वो किसी भी कैटेगरी से हो, इस चीज़ से उन्हें कोई मतलब नहीं था। वो किसी जाति विशेष का नहीं बल्कि सबके अम्बेडकर थे। याद रखिए, सबके अम्बेडकर थे। अब बात करते हैं उन्होंने देश के लिए क्या किया। तो पहली बात तो संविधान बनाया है, वो समता, समानता, बंधुता, ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करके बनाया। मानवता पर आधारित बनाया। एक इंसान के अंदर इंसानियत क्या होती है उसके ऊपर आधारित बनाया है। जो पहले छोटी जाति पर अत्याचार हो रहा था उस चीज़ को हटाने के लिए संविधान अच्छा बनाया है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, इसको पूरा गरिमा देने के लिए ये संविधान बनाया है। वो देश के पहले कानून मंत्री थे, लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी जा रही थी, जब जो प्रस्ताव वो रह गए थे वो नहीं माने जा रहे थे, तो उन्होंने उस पद से भी इस्तीफा दे दिया था। और वो चाहते तो उस पद का फायदा उठा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई भी भोग विलास इस तरह की कोई चीज़ नहीं की। सारा काम समाज के लिए किया, सारा काम देश के लिए किया। अब आपको बताता हूँ बाबा साहब ने ऐसे 5 काम जो वर्ल्ड में उनका नाम ऊंचा किया, अपने देश का नाम ऊंचा किया। पहला, वो वर्ल्ड के नंबर 1 के स्कॉलर हैं। स्कॉलर यानी विद्वान। वो सेकंड चीज, वो वर्ल्ड के सिंबल ऑफ नॉलेज हैं। थर्ड चीज, जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे कोलंबिया हो या जर्मनी हो, कोई भी हो इधर उधर, वहाँ पर उनकी मूर्तियाँ हैं, उनके पोस्टर हैं, उनकी काबिलियत की वहाँ पे चर्चे हैं। उनको एज ए बैरिस्टर बहुत अच्छा माना जाता है वहाँ। और चौथी चीज, जो डी.लिट की डिग्री होती है 5 से 7 साल की होती है, लेकिन वो उन्होंने वहाँ पर केवल 2 साल के अंदर करके दिखाई थी। ऐसी डिग्री अभी तक किसी ने नहीं की। 5वीं चीज, वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान इंडिया को बना के दिया। ये 5 वो चीजें जो अम्बेडकर जी ने वर्ल्ड लेवल पर इंडिया का नाम रोशन किया है। कुछ लोग जिनके अंदर जातिवाद कूट कूट के भरा है, उनको ये भ्रम रहता है कि छोटी जाति के लोग, निचली जाति के लोग पढ़ने में कमजोर होते हैं, कम स्तर के होते हैं, इसलिए उनके रैंक और नंबर कम आते हैं। बट वो नहीं जानते, वो उनकी पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वो उतना टाइम दे पाएं जितने ऊंची जाति के लोग दे पा रहे हैं या हाई स्टैंडर्ड के लोग दे पा रहे हैं। उनको और भी अपने काम करने होते हैं। को अम्बेडकर जी का पूरा एग्जाम्पल दिख रहा होगा। जब उनको मौका मिला था तो उन्होंने वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान लिख दिया था। पूरे देश को चलाने के लिए पूरी किताब लिख दी थी, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जिससे देश चले, जिससे समाज चले। और दूसरी तरफ देखें तो इनको पढ़ने तक नहीं दिया जाता था। सोचिए, जिसको पढ़ने तक नहीं दिया जाता उसने वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा संविधान लिख के दिया। बस बराबरी का मौका मिलना चाहिए, वरना कोई भी समाज कहीं पर भी कमजोर नहीं है। सब अपने आप में खुद आगे हैं। आपको एक चीज बता दूं, जो सरकार अभी पॉलिसीज लाती है, जैसे मोदी सरकार लाई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटी सशक्तिकरण की, दूसरा नोटबंदी की, तीसरा कश्मीर की धारा 370 की, इसके बारे में अम्बेडकर अपनी किताबों और अपनी आर्टिकल्स में पहले लिख के जा चुके हैं कि इन पर हमें काम करना होगा। और उन्होंने ये भी कहा था हर 10 साल बाद नोटबंदी होना चाहिए, नोट चेंज होना चाहिए हर 10 साल बाद, लेकिन एक सही तरीके से। ऐसा नहीं कि पूरा ब्लैक पैसा व्हाइट हो गया, एक सही तरीके से हो। धारा 370 के विरोध में पहले से ही थे, वो चाहते थे धारा 370 वहां से हटे, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने। आपको बता दूं, यूपीएससी की परीक्षा जो कि वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक माना जाता है। जब कोई भी स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी का हो, जब उस प्रिपरेशन को करने जाता है तो उसको पता पड़ता है आखिर उन्होंने संविधान का निर्माण कितनी मेहनत के साथ किया था। जितने भी स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं उनको बी.आर. अम्बेडकर से एक तरह से प्यार हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। वो उनकी नॉलेज और बुद्धि के एकदम दीवाने हो जाते हैं। उनको पता पड़ता है कि आखिर इम्पोर्टेंस क्या है अम्बेडकर का इंडिया के लिए और वर्ल्ड लेवल पर उनकी क्या इमेज है।
एक यूपीएससी एस्पिरेंट इस चीज को अच्छी तरह समझ सकता है अगर उसके अंदर जातिवाद ना हो। आपको बता दूं, अगर अम्बेडकर नहीं होते तो इस बात को मैं 3 स्टेप्स में कहना चाहूंगा। समाज पर, देश पर और विश्व पर क्या असर पड़ता। समाज को एक समाज सुधारक नहीं मिलता, देश को एक राष्ट्र निर्माता नहीं मिलता और वर्ल्ड को एक विश्व रत्न नहीं मिलता। अगर अम्बेडकर नहीं होते तो जितने निचले पायदान के लोग हैं वो कभी नहीं उठ पाते, कभी उनका विकास नहीं हो पाता। वो एक समाज सुधारक थे। ही वॉज द मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया। जिस तरीके से मार्टिन लूथर किंग थे अमेरिका के लिए, उसी तरह से अम्बेडकर इंडिया का मार्टिन लूथर किंग है। ये चीज ओबामा भी कह चुके हैं और नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं। क्योंकि जब किसी देश की तरक्की होती है तो वो तरक्की वहाँ की 100% जनता के साथ होती है। जितनी ज़्यादा जनता सहयोग करेगी उतनी ज़्यादा तरक्की होगी। जब निचला पायदान नीचे ही रहेगा तो वो तरक्की में अपनी भूमिका नहीं निभा पाएगा। तो देश की तरक्की में, देश की प्रगति में इनका काफ़ी बड़ा हाथ है। अगर ये ना समाज को सुधारते ना समाज की प्रगति होती। तो ये तो था समाज के लिए। दूसरी, अगर देश के लिए, देश की तरक्की रुक जाती है अगर निचले पायदान के लोग कभी नहीं उठ पाते। देश का विकास रुक जाता, निर्माण रुक जाता। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल रुक जाता, लेकिन जितना अभी है शायद उतना नहीं होता। दूसरी, देश की अर्थव्यवस्था पर इससे असर पड़ता। तीसरी चीज, ये भारत के पहले परफेक्ट कानून मंत्री थे और पहले कानून मंत्री थे। उनको इतना नॉलेज था कि वो कानून मंत्री के लिए चुने गए थे पहली बार में ही। नेक्स्ट चीज आपको बताइए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान इन्होंने ही लाके दिया था। अब आपको बता दूं, अगर अम्बेडकर नहीं होते तो वर्ल्ड पर क्या असर पड़ता। वर्ल्ड को इंडिया का नंबर 1 स्कॉलर और सिंबल ऑफ इंडिया नहीं मिलता। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो एक इंडियन की किताब रखी जाती हैं, एक इंडियन की मूर्ति, वहाँ पर उनके स्टैचू, उनके पोस्टर लगाए जाते हैं, वो कभी नहीं लगाए जाते। अगर ये अम्बेडकर नहीं होते तो डीलिट की डिग्री जो 7 साल में होती है उसको 2 साल में करने का रिकॉर्ड अम्बेडकर ने किया था। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भी अम्बेडकर ने दिया। आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि कुछ लोग अम्बेडकर से नफरत क्यों करते हैं। उनसे केवल 2 तरह के लोग नफरत करते हैं। एक, जिनके अंदर जातिवाद कूट कूट के भरा हो और वो उनको बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें, और दूसरे वो लोग जिनको उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, जो उनके बारे में कुछ नहीं जानते। केवल यही 2 कैटेगरी के, यही 2 टाइप के लोग उनसे नफरत करते हैं, वरना सारे लोग उनका सम्मान करते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट तो उनके दीवाने रहते हैं। कुछ लोग इसलिए भी नफरत करते हैं, वो बोलते हैं कि वो इंडिया को रिजर्वेशन देके चले गए। लेकिन आपको एक बात क्लियर कर दूं, वो केवल इंडिया को रिजर्वेशन केवल 10 साल के लिए देके गए थे। इसको आगे बढ़ाने का काम केवल सरकार ने किया था। कौन सी सरकार? कांग्रेस सरकार। अब ये वाला काम भाजपा सरकार कर रही है। सारी सरकार केवल अपने फायदे के लिए रिजर्वेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर रिजर्वेशन हटा देंगे तो वो उस ग्रुप के लोग उनको वोटिंग नहीं करेंगे। तो ये सारा जो किया जा रहा है वो केवल सरकार का है। वो केवल 10 साल के लिए कह के गए थे। इस बात को आप सोच लें, समझ लें। इस वीडियो से आपको क्या मोटिवेशन, क्या इंस्पिरेशन मिलती है। आप कभी भी कितने भी हार गए हों, कितने भी थक गए हों, कितने भी कमजोर हों, कितना भी अपने आप को बेकार फील कर रहे हों, कितना भी डिमोटिवेट फील कर रहे हों, केवल इस इंसान के बारे में याद कर लेना एक बार। केवल इस वीडियो को एक बार देख लेना, आपका सारा डिमोटिवेशन मोटिवेशन में चेंज हो जाएगा। आपको पता पड़ेगा जिस इंसान के पास ना दोस्त थे, ना समाज था, ना कोई सहायक था, जिसको कोई पानी देने तक वाला नहीं था। पानी भी उसको तब मिलता था जब चपरासी या कोई आता था स्कूल में, और बाहर उनको कोई अधिकार नहीं था, पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। बाहर के बाकी अधिकार क्या मिलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन में कहीं इधर उधर जाने का अधिकार नहीं था। नीचे जाती बोल के कोई इधर उधर ले जाता नहीं था। सोचो, जब इतना छोटे स्तर का इंसान, इतने छोटे पायदान का इंसान पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कर सकता है, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है, पूरे इंडिया का समाज सुधारक बन सकता है, एक इंडिया का कानून मंत्री बन सकता है, संविधान का निर्माता बन सकता है, आप क्यों नहीं कुछ कर सकते? आप भी सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। अम्बेडकर बोलते थे जितनी बड़ी आप सोच रखेंगे, आपने अपने लक्ष्य के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है, उतना बड़ा आप जरूर पालेंगे। बस मेहनत, संघर्ष करना पड़ेगा। शिक्षा की, संघर्ष की और साहस की एक ये जिंदा मिसाल है। ये मिसाल ऐसी मिसाल है पूरे वर्ल्ड में, इनसे ज़्यादा मोटिवेशन मुझे कहीं नहीं मिलता है। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मोटिवेशन केवल इसी इंसान से मिल सकता है, अगर आप इनको ठीक से सोचते हैं, समझते हैं। आपको शिक्षा का महत्व जानना है तो इस इंसान से ज़्यादा आपको कोई नहीं सिखा सकता। पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन किया है केवल शिक्षा के दम पर, जबकि ये एक अछूत समाज से थे। आपने पूरी वीडियो को अगर शायद ठीक से देखा हो तो आपको समझ में आया होगा किस किस सेलिब्रिटी ने इनके बारे में क्या क्या कहा है। मैं अब ज़्यादा उन सब चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहूँगा, आप वीडियो को दोबारा रिपीट कर करके देखें। बोलते हैं कि शिक्षा वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हथियार है, वो इन्होंने साबित करके दिखाया था। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ दिस वर्ल्ड। आप इसकी सीख केवल इस इंसान से ले सकते हैं। कुछ लोगों को ये बुरा लगता है कि इस समाज के लोग जय भीम क्यों बोलते हैं। अब जब आप खुद सोचिए, जब ऐसे इंसान ने जिनको कोई भी अधिकार नहीं था, अधिकार दिलाए हों,
उनका एक तरह से गार्जियन बना हो, तो वो उस इंसान का नाम क्यों ना ले, उस इंसान का गीत गान क्यों ना करे, उस इंसान को क्यों ना माने, उस इंसान को बार बार रिपीट क्यों ना करे जो इतना उनके लिए काम करके गया। इसीलिए वो सारे के सारे लोग उनका नाम लेते हैं। वो इंसान आज हैं क्योंकि वो उस टाइम पर थे। अगर वो नहीं होते तो आज इनके पास अधिकार नहीं होता। ये भी इसी तरह से जी रहे होते जैसे वो उस टाइम पर चला आ रहा था। जब वर्ल्ड के इतने महान महान लोग जय भीम बोल सकते हैं, जब वो कह सकते हैं, तो आपको क्या बुरा लग रहा है? आप अगर बोलना है तो बोलिए, अगर नहीं बोलना तो मत बोलिए, लेकिन दूसरे को क्रिटिसाइज मत कीजिए। वो उनकी एक संवेदनाओं के साथ खेलना होगा, उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेलना होगा। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको फॉलो करिए। आपको अम्बेडकर अच्छा लगता है अम्बेडकर को फॉलो करिए, गांधी अच्छा लगता है गांधी को फॉलो करिए, और भी कोई अच्छा लगता है उसको फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक आपको अच्छी सीख लेनी पड़ेगी। गलत सीख किसी से मत लो और अच्छी सीख किसी से भी ले लो। वो बोलते हैं ना कि जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु वगैरह से उनकी जाति मत पूछिए, बस कितना ज्ञान है, कितना पोटेंशियल है वो जान लीजिए। आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं ये जान लीजिए, आपको क्या सिखा सकते हैं ये सीख लीजिए। मैंने कुछ एससी कैटेगरी और जनरल ओबीसी कैटेगरी में ये लोग देखे हैं जो बाबा साहब को फॉलो करने में शर्म आती है। उनको फॉलो तो करते हैं लेकिन चोरी छिपे, उनकी बात तो मानते हैं लेकिन चोरी छिपे, लेकिन समाज के सामने उजागर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अगर जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी का अगर कोई फॉलो करने लगा तो वो सोचेंगे कि एक छोटी जाति वाले को फॉलो कर रहा है। ये एकदम गलत धारणा है। आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि उन्होंने भी बोला था इंसान का अंतिम लक्ष्य बुद्धि पर विजय पाना होना चाहिए, बुद्धि का विकास होना चाहिए। आप ऐसी सोच रखेंगे तो किस तरह से समाज का निर्माण करेंगे, किस तरह से देश का निर्माण करेंगे, अपना नाम वर्ल्ड में किस तरीके से करेंगे। जब एक अच्छा इंसान जिससे आपको इतना मोटिवेशन मिल रहा है, इतना इंस्पिरेशन मिल रहा है, इतना आपको लर्निंग मिल रही है, तो उसको फॉलो करने में क्या दिक्कत है? मैं आपको बोल चुका हूँ, किसी को भी फॉलो करो, छोटे से छोटे इंसान को फॉलो कर लो, बड़े से बड़े को इंसान को फॉलो कर लो, लेकिन उसके सही बात, गलत बात नहीं। ये वीडियो मेरे चैनल की अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो है, और शायद आपने ये वीडियो पूरी देखी हो बिना छोड़े हुए, बिना स्किप किए, तो आपको समझ में आया होगा, आपको मोटिवेशन मिला होगा, इंस्पिरेशन मिला होगा, और अच्छी अच्छी लर्निंग मिली होंगी अम्बेडकर जी के बारे में जो गलत धारणा बनी रहती हैं। इस वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा है मुझे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जिनको अम्बेडकर जी के बारे में नॉलेज नहीं है, या नॉलेज है तो गलत नॉलेज है। इस वीडियो को सारे लोगों तक शेयर करो। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।